अच्छा आज हम अस्सलाम वालेकुम। और अच्छा आज हम लोग मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि मूविंग एवरेज बेसिकली जनरल नॉलेज मूविंग एवरेज के बारे में हमें पता होना चाहिए कि मूविंग एवरेज होती क्या चीज़ है। हमें पता होना चाहिए कि मूविंग एवरेज होती क्या चीज़ है और इसे हम जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर या फॉरेक्स मार्केट के अंदर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इससे बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, इवन इससे कोई बेनिफिट लिया भी जा सकता है या नहीं लिया जा सकता, और ये कितनी किस्म की होती है और इसका इस्तेमाल कैसे होगा। मूविंग एवरेज में जब आप देखते हैं तो जो है ना हम लोग जब जो है वो कोई भी चार्ट देखते हैं तो बड़ी तेज़ी से जो है ना प्राइसेस ऊपर नीचे आ रही जा रही होती हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो हमारे लिए ये समझना ज़रा मुश्किल होता है कि जो है ना प्राइस जो है वो अभी ऊपर जाएगी नीचे आएगी, प्राइस के टर्निंग पॉइंट्स क्या हैं। अब ये देखिए जी मार्केट जो है वो कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है, बहुत ज़्यादा नॉइस है मार्केट के अंदर। अब ये जो बहुत ज़्यादा नॉइस है इसको हमें जो है वो क्लियर करने के लिए हमें जो है वो चेक करना पड़ता है कि जो है ना हमारे जो है वो बेसिकली जो है ना स्पोर्ट्स किधर है, रेजिस्टेंस किधर है और कैसे जो है उसको हम लोग चेक कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल है जो है वो मूविंग एवरेज की। ये सब जो है वो प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज जो है इन प्राइस को लेके उनकी जो है मीन निकाल कर आपको एक स्मूथ रेफरेंस शो करती है, जिससे आपको जो है वो मार्केट का ट्रेंड का अंदाज़ा हो जाता है। बेसिकली मूविंग एवरेज जो है वो एक ट्रेंड को रिप्रेजेंटेट करती है कि जो है लोगों का रुझान वो है वो किस तरफ है, लोगों का रुझान जो है वो इस वक्त जो है वो ख़रीदारी की तरफ है या लोगों का रुझान जो है वो इस वक्त जो है वो चीज़ें बेचने की तरफ है, जिससे मार्केट का वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, मार्केट का हजम बढ़ता है और जो है लोग अपना जो है वो डिसीजन लेते हैं कि उन्हें क्या करना है। लिहाजा मूविंग एवरेज जो है वो स्पेशली एक ट्रेंड इंडिकेटर है और ट्रेंड इंडिकेटर से हम लोग जो है वो बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, हम लोग जो है उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। मूविंग एवरेज जो है वो बल्कि मार्केट की मूविंग एवरेज जो है वो हमें जो है एक वो ट्रेंड दिखाती कि लोगों का रुझान किस तरफ है और लोग या तो जो है वो ख़रीदारी करेंगे या के बेचेंगे। आप कोई भी चीज़ जो है मार्केट के अंदर एंटर होते हैं, मार्केट में एंटर होने से पहले आपको पता तो होना चाहिए कि मार्केट करेगी क्या, चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी या चीज़ों की कीमतें जो हैं वो कम होंगी। जब तक आपको ये अंदाज़ा नहीं होगा तो आप मार्केट फॉरेक्स मार्केट के अंदर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एक छोटा सा डिसीजन फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो है आपको बहुत ज़्यादा नुकसान का सबब बनता है, इसलिए कुछ भी करने से पहले मार्केट के अंदर आप मार्केट को बड़ी अच्छी तरीके से समझ लें, चार्ट को बड़ी अच्छी तरीके से समझ लें। सॉफ्टवेयर जो है जिस भी कंपनी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म तो एक ही होता है लेकिन ब्रोकर्स डिफरेंट होते हैं, तो आप उसको बड़े अच्छे तरीके से समझ लें और समझने के बाद ही कुछ फ़ैसला करें। एकदम से जो है आप इसमें इन्वॉल्व ना करें, ख़ुदकशी करने वाला ये मेथड होता है, लेकिन जो है ना बड़ी एहतियात से, लेकिन एहतियात से अगर आप सीख के कुछ भी कर सकते हैं तो ईजी है। लिहाजा मूविंग एवरेज जो है वो एक तो हमें पता चलता है कि ये क्या करता है जनाब, हमारे ट्रेंड जो है वो रुझान जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि मार्केट जाएगी किस तरफ, और दूसरा हमें ये भी बताता है कि जो है अगर मार्केट बाय की तरफ जा रही है तो ये हमें ये भी इंडिकेट करता है कि मार्केट जो है वो सेलिंग की तरफ अब चेंज कब होगी, यानी अब इसका ट्रेंड जो है वो चेंज कैसे होगा। मार्केट में जो है अभी पहले सब लोग ख़रीदार थे, अचानक मार्केट अब जो है वो सेलिंग की तरफ जा रही है, तो ये हमें ये भी इंडिकेट करता है कि ये ट्रेंड चेंज कैसे होता है। लेकिन ये कोई इंडिकेटर नहीं है, ये जस्ट जो है वो आपको ट्रेंड का फ्लो दिखाता है। लेकिन जो वो भी जो है वो पिछली कैंडल्स, पिछली जो है वो हाई एंड लो और क्लोज वैल्यूज़ को ऐड करता है, ऐड करने के बाद उनको जो है वो नंबर्स ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देता है, जिससे हमें एक स्मूथ फिगर जो है वो हासिल होती है, जिससे हम लोग आगे जो है ना वर्किंग करते हैं।
अब ये हमारी मूविंग एवरेज है। अब हमें कैसे पता चलता है जनाब ट्रेंड जो है वो हमें जो है वो किधर लेके जा रहा है? अगर तो ये जो है वो मूविंग एवरेज से ऊपर है, यानी ये जो कैंडल्स बन रही है ये मूविंग एवरेज से ऊपर है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो है अभी लोगों का जो रुझान है वो बाइंग की तरफ है, लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। मार्केट के अंदर जो है वो सेलर कम है लेकिन जो है ना बायर्स ज़्यादा हैं। बैरिश की मार्केट नहीं है इस वक्त, सिर्फ बुल काम कर रहा है। और इसी तरीके से जब जो है वो नीचे की तरफ होती हैं कैंडल्स जो है मूविंग एवरेज से, तो जब नीचे की तरफ होती है मूविंग एवरेज से तो इसका मतलब ये होता है कि जो है अब जो है वो बायर्स जो हैं वो मार्केट में नहीं है। मार्केट में जो है अब सेलर ने जो है वो टेक ओवर कर लिया है। अब सेलर जो है उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो तादाद है मार्केट के अंदर वो ज़्यादा हो गई है, इसलिए जनाब जो है वो ट्रेंड चेंज हो रहा होता है। और ये जो पॉइंट्स होते हैं ये आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि हमारी जो पोजीशंस लगी हुई हैं, हमने बाय करना है, सेल करना है, ये हमारे एक्चुअली जो है वो ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट्स होते हैं। ये हमारे एक्चुअली क्या होते हैं, ये ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट्स होते हैं। यानी इन पॉइंट्स के ऊपर जब जो है कोई कैंडल इसको टच करती है, इवन वो बुलिश है या बैरिश है, तो हम लोगों को ये पता चलता है कि नहीं यार अभी जो है वो मार्केट जो है वो अपना ही जो सोच है वो तब्दील कर रही है। अगर तो पहले बाइंग की तरफ जा रही थी तो अब मार्केट जो है वो फ़रोख्त की तरफ जाएगी और इससे हमें अपनी पोजीशन आउट करने में और अपना टीपी लेके निकलने में आसानी होती है। अगर आपने यहाँ से परचेजिंग की हुई है तो ये आप जो है आप प्रॉफिट में जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आप आ गए और यहाँ पे आपको ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि भाई आपने जो परचेजिंग की हुई है आप उसको जो है आप निकाल दें, आपने जो बाय किया हुआ है उसको सेल करें, आप कुछ भी किया आप उसके अपने पोजीशन को क्लोज करें और अपना प्रॉफिट लेके निकल जाएं, क्योंकि अभी लोगों का जो रुझान है वो आपके अगेंस्ट जाने वाला है। लिहाजा ये इस पॉइंट के ऊपर आप अपना जो है वो पोजीशन क्लोज कर सकते हैं और यहाँ पे एक नई पोजीशन सेल के डाल सकते हैं, ताकि ये आपको आइडेंटिफाई कर सके कि नीचे के आप दोबारा से प्रॉफिट ले रहे हैं। यहाँ से आपने क्या किया, बाई की पोजीशन ली। बाई की पोजीशन लेने के बाद जनाब ये आपका सारा रुझान ऊपर की तरफ गया, यहाँ से यहाँ तक आपको बेनिफिट आया जब तक ये मार्केट जब तक ये मार्केट जो है कैंडल्स जो है वो आपकी मूविंग एवरेज को टच नहीं करती, आप तब तक अपनी ट्रेड को जारी रख सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म ट्रेड्स के लिए होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए या डे ट्रेडर्स के लिए ये चीज़ नहीं है। और ये आपका जो है समझ लें आपका सेल होता है, सॉरी क्लोजिंग पॉइंट होता है जिससे आप इसको एग्ज़िट कर सकते हैं, आप सेफली निकल सकते हैं। और यही आप एक नेक्स्ट जो आपकी पोजीशन है यहाँ नेक्स्ट जो आपका वो बनता है उसको परचेजिंग के लिए आपकी जो है वो नेक्स्ट आपको इसी पॉइंट के ऊपर जो है ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट है, इसी पॉइंट से ऊपर जो आपको पता चल रहा होता है कि आपने जो है वो नेक्स्ट क्या करना है इसके अंदर। लिहाजा अब मूविंग एवरेज जो है एक तो जो है ना हमें ये पता चल जाता है कि मूविंग एवरेज एक तो हमें जो है ना ये बताती है कि हमारी सपोर्ट किधर से है, या हमें जो है वो सपोर्ट कैसे मिल रही है, और हमें ये भी पता चलता है कि हमारी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कौन सी है। यानी जो है ना मूविंग एवरेज को ब्रेक करना अगर बाइंग में है और जो है वो मूविंग एवरेज को ब्रेक करके वो नीचे की तरफ आ रही है, तो जो ब्रेक करने वाला एरिया है जिस पॉइंट से वो हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया होता है, और वहीं से हमारी स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो है ना जब आप परचेज कर रहे होते हैं या सेल कर रहे हैं तो वही हमारी जो है ना एक अच्छी सपोर्ट भी होती है। लिहाजा मूविंग एवरेज की जो है वो लाइन ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है ना एक इंडिकेटर के तौर पे हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये होता तो ट्रेंड फाइंडर है, लेकिन जो है अच्छे ट्रेडर जो हैं इससे जो है वो अपने आप को यूज़ करते हैं कि कैसे हम लोग जो है वो रेजिस्टेंस लेवल के तौर पे या इंडिकेटर के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं और इससे जो है वो अपना बेनिफिट लेते हैं। ये देखें जी, अब ये जो रेजिस्टेंस है आपके सामने ये एक चार्ट है। अब मार्केट जो है वो यहाँ से सेल होना शुरू हुई, मार्केट ने टच किया मूविंग एवरेज से, टच करते 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 मार्केट जनाब नीचे गिरती गई और यहाँ तक आके जो है वो अब आप आउट हो गया। अब जिस बंदे ने यहाँ से पोजीशन ली हुई है, यहाँ से जो उसने सेल की है, वो यहाँ से आगे निकल गया। अब यहाँ पे आके उसने टच किया, ये हमारी जो है ना रेजिस्टेंस है। यहाँ से मार्केट नीचे भी हो सकती है, यहाँ से ऊपर हो सकती है। अगर तो मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर निकलती है और अगली कैंडल
अगली जो नेक्स्ट कैंडल है वो इसी के ऊपर बनाती है, तो इसका मतलब है कि ट्रेंड ख़त्म हो चुका है, आपको जो है वो अपनी पोजीशन से आउट हो जाना चाहिए। लिहाजा अब मार्केट नीचे आने के बजाय ऊपर भी निकल सकती है, इसके लिए मुख्तलिफ इंडिकेटर्स और भी हैं जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो है आपके लिए ये कि जब इस पॉइंट के ऊपर से जो है वो मार्केट जो है वो एक कैंडल तोड़ के ऊपर निकलती है और नेक्स्ट कैंडल आपने वेट करना है अपनी पोजीशन को काटने से पहले कि नेक्स्ट कैंडल भी जो है वो इस लाइन से ऊपर बननी चाहिए। अगर नेक्स्ट कैंडल इस लाइन से ऊपर नहीं बनती, नीचे आ जाती है, तो आपको वेट करना चाहिए अनटिल जो है वो कैंडल ऊपर क्लोज होकर न्यू कैंडल ऊपर ही से स्टार्ट क्यों ना हो। लिहाजा यहाँ पे आपने पोजीशन इसको क्रॉस किया, यहाँ तक आपने इसका वेट किया, आपने इसको बाय किया, फिर सेल कर दिया और फिर आपने जो है यहाँ तक आके इसको जो है वो चेकआउट किया। अब ये आपकी फिर रजिस्टर यहाँ से फिर आपने सेल की, फिर इस पोजीशन पे आके आपकी जो है ना वो सपोर्ट आ रही है, फिर यहाँ से आप ऊपर जा रहे हैं, फिर यहाँ से नीचे आ रहे हैं और फिर ये देखें ये सबसे बेहतरीन आपको सपोर्ट मिली। अब यहाँ से जिस बंदे ने परचेजिंग की और यहाँ तक ये राउंड अबाउट जो है वो 4000 पिप्स या 5000 पिप्स बनते हैं, ये काफ़ी अच्छी गेम बनती। और जब तक ये मूविंग एवरेज आज के जो है ना टच इन करते हैं, आप इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर आपके पास अच्छा बेनिफिट होता है। ये आपका रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ से पता चल रहा है कि अब मार्केट ने जो है वो अपनी ट्रेंड चेंज कर लिया, यहाँ पे ख़त्म हो गई है और इस पॉइंट से ये कैंडल आपको आइडेंटिफाई कर रही है कि नहीं भाई अभी जो है वो मार्केट ने अपनी जो थीसिस हैं वो चेंज कर ली है, अब मार्केट जो है वो अपने आप को नीचे की तरफ लेके जा रही है। लिहाजा ये आपको जो है वो बताता है कि जो है ना हमारे बोनस आप बैक अपर से है वो कौन से हैं। इसी तरीके से ये हमारी जो स्पोर्ट्स हैं ये आपको मिल रही हैं, ये हमारी रेजिस्टेंस हैं, यही हमारी स्पोर्ट जो है ना वो फ्यूचर में हमारी रेजिस्टेंस है। ट्रेंड ऊपर कैसे होगा, नीचे कैसे होगा, मार्केट जो है वो अगर जो है ये अच्छे मूव नहीं कर रही है तो क्या होगा, इमोशंस क्या हैं, रिवर्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमें इससे पता चलती हैं। एक्चुअली ये जो है वो बेस कीमत के ऊपर होती है, इसका जो है हमारे साथ जो है अगर आप ये कह लें कि हमें जो है ना एडवांस में कोई चीज़ बता देगी तो ये हमें एडवांस में कोई चीज़ नहीं बताएगी। यानी ये अगर आपसे ये कह रहे हैं कि ये आपको फ्यूचर प्रेडिक्शन देगी तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो है ये कोई फ्यूचर जो है वो प्रेडिक्शन नहीं देगी और ना ही जो है ये आपको कोई गाइडलाइन दे सकती है, फ्यूचर नहीं करता है, लेकिन जो है ना सिर्फ ये आपको ये बता सकती है कि जिससे आप इजीली अपने डिसीजन ले सकते हैं। इसमें हार्डली सिर्फ जो है वो एवरेज के साथ काम नहीं चलता, और भी इंडिकेटर्स होते हैं, कैंडल स्टडीज़ होती है, RSL होता है, और भी हम लोग जो है एसिलेटर्स वगैरह को इस्तेमाल करते हैं अपनी डिसीजंस के लिए। लेकिन जो है ये आप कह सकते हैं कि आपको 90% तक आपको आपकी पोजीशन लेने में जो है वो मदद देती है। अगर आपने 100 ट्रेड्स की हैं इसको मद्देनज़र रखते हुए तो इसमें से मैक्सिमम 3 या 4 ट्रेडें हो सकती हैं ऐसी हों जो आपको सपोर्ट ना करती हों, बाकी 96% तक ये आपको सपोर्ट कर सकती है। लेकिन फिर भी रिवॉर्ड रिस्क बहुत ज़रूरी होता है, आपने रिवॉर्ड रिस्क को जो है वो SL को ज़रूर मद्देनज़र रखना है। अगर आपका अकाउंट जो है वो छोटा है या आप लो इन्वेस्टमेंट्स के साथ वर्किंग कर रहे हैं। अब ये देखें जब मार्केट ने यहाँ से जो है ना इसने आपको ट्रेंड शो किया, यहाँ से जिन लोगों ने परचेजिंग की है उन लोगों के लिए ये सेलिंग पॉइंट बनता है, ये आपके रेजिस्टेंस, और इसी के लिहाज से यही आपके फ्यूचर में जो है ना वो रेजिस्टेंस बनती हैं, यही आपको जो है वो आपका प्रॉफिट टेकिंग पॉइंट का फैसिलिटी अवेलेबल करते हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म जो प्लेयर्स होते हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म परचेजिंग करनी होती है फॉरेक्स के अंदर, ये उन लोगों के लिए सूटेबल चीज़ होती है। जिन लोगों की सूरत जो है वो शॉर्ट टर्म या डे ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए ये जो है कोई इतनी प्रॉफिटेबल चीज़ नहीं है। अब जो मूविंग एवरेज है उसके टाइप्स कितनी किस्म की होती हैं। मूविंग एवरेज बेसिकली जो है वो 3 किस्म की होती है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में खोल के दिखाऊंगा। वो जो है उसमें कैसे जो है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लिहाजा जो मूविंग एवरेज है वो 3 किस्म की होती है, एक होती है सिंपल, एक होती है वेटेज और एक होती है एक्सपोनेंशियल। अब ये जो होती है ये तो काफ़ी स्मूथ होती है, ये तो आप जो है ना लॉन्ग टर्म जो ट्रेडिंग है या लॉन्ग टर्म जो परचेजिंग करने वाले हैं वो इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और इससे जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। ये होता है शॉर्ट टर्म के लिए, इसके अंदर जो है वो वेटेज और जो है एक्सपेंडिचर बेसिकली जो है ना एक्सपोनेंशियल्स जो होती हैं
बेसिकली ये बहुत नॉइस होते हैं इनके अंदर, ये इनकी जो मूविंग्स हैं वो बड़ी रैपिडली मूव कर रही होती हैं। ये उन लोगों के लिए होते हैं जिन्होंने जो है वो 30 मिनट्स या बाइनरी ट्रेडिंग करनी होती है 30 मिनट्स, या फिर जो है वो 1 आवर के चार्ट के अंदर जो प्ले करते हैं, ये उनके लिए होती है। और इसमें नॉइस बहुत ज़्यादा होती है, और ये बाइनरी और या दूसरे में आप मेरे से अगर आप पूछें तो इतनी ऑथेंटिक नहीं होती जितनी कि जो है वो सिंपल आपको जो है वो बेनिफिट देती है। सिंपल आपके लिए जो है वो बड़ी अच्छी मूविंग एवरेज है, इससे जो है वो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए प्ले करते हैं। जैसे अब जो है अब मूविंग एवरेज काम कैसे करती है। बेसिकली मूविंग एवरेज जो है वो यानी 10 कैंडल्स पीरियड होता है। पीरियड में जो है ये ऑप्शन होती है। पीरियड का मतलब होता है एक पीरियड एक कैंडल को शो करती है। हम लोग जो है वो जो है अब जैसे यहाँ पे 10 डेज जो है वो सिंपल मूविंग एवरेज है। अब वो 10 डेज मूविंग एवरेज है तो वो क्या करती है, वो 10 कैंडल्स को कंसीडर कर लेती है डेली में। अब वो 10 कैंडल्स का जो क्लोजिंग पॉइंट होता है, यानी सपोज ये जो है वो 300 पे क्लोज हुई, 700 पे क्लोज हुई, 400 पे क्लोज हुई, इनके जो क्लोजिंग पॉइंट्स हैं ये देखें ग्राफ में शो कर रहे हैं। इनके जो क्लोजिंग पॉइंट्स है वो सब क्या करते हैं, इन सब को जमा कर लेते हैं, और इन सब को जमा करने के बाद जो उसका टोटल निकलता है, यानी आपको दिखाता हूँ इसका टोटल। अगर ये इसका जो टोटल आता है वो उसको जो है वो तकसीम कर देता है उसके ऊपर, और जो है जैसे जैसे जो है वो मार्केट आगे मूव कर रही होती है ऐसे ऐसे वो जो है अपना टोटल भी जमा करके उसको जो है वो उसके ऊपर जो है वो तकसीम कर रहा होता है, और साथ साथ में जो है ये प्राइस इसमें आगे होती जाती है। और मूविंग एवरेज का जो मूव करने का तरीका होता है वो आपके चार्ट के ऊपर जो है वो इस तरीके से होता है, और ये बड़ी स्लोली मूव करती है, और इससे जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना ये ऑथेंटिक होती है। ये आपको शो करती है डाउन ट्रेंड एंड साइड वॉक में कैसे चलेगी, और जो है इसमें आपके प्राइस जो है वो चेंजेस जो है वो स्लोली हो रहे हैं, क्योंकि जो है ये क्लोजिंग के ऊपर बेस कर रही होती है इस वजह से। अब जो वो है हम वेटेज और एक्सपेंडिचर जो है एक्सपेंडिचर कैसी होती है, यानी जो है अब ये जो है ये शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड्स के लिए होती हैं। इसके अंदर मोमेंटम बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो मूव कर रहा होता है, और इसको जो है वो शॉर्ट ट्रेडिंग के लिए यूटिलाइज़ करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होती हैं। मैंने पहले भी बताया कि जो है वो बाइनरी सिस्टम के लिए ठीक होती हैं। बाइनरी सिस्टम के लिए जो है वो सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो सूटेबल नहीं होती, लेकिन इसमें ये सूटेबल होती है। देखें अब जो है ये जो है दोनों में डिफरेंस है। अब ये दोनों में डिफरेंस है। अब ये देखें इसकी जो प्राइस है वो रैपिडली चेंज हो रही होती है, और ये ज़्यादातर करीबली होती है, और ये सिंपल मूविंग एवरेज और ये जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब ये जो है हम लोगों को जो है ये ज़्यादा सूट नहीं करती। शॉर्ट ट्रेडिंग के लिए ठीक है, शॉर्ट ट्रेडिंग के लिए आप जो है वो इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और लॉन्ग ट्रेडिंग के लिए आप जो है वो सिंपल मूविंग एवरेज को यूज़ करें। बेसिकली जो मैं सजेस्ट करता हूँ वो सिंपल मूविंग एवरेज को सजेस्ट करता हूँ, ताकि जो है आप उसको समझ सकें। अब टाइम पीरियड जो है वो कौन सा टाइम पीरियड किसके लिए बेहतर है, यानी आप सिंपल में जो है वो कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, सिंपल वो कैसे यूटिलाइज़ होती है, लॉन्ग टर्म में कैसे यूटिलाइज़ हो सकती है, और पीरियड कैसे सेट कर सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म होती है उसमें हम लोग इसकी जो वैल्यू है वो 10 से 20 रखते हैं, जो लॉन्ग टर्म होती है उसकी 50 रखते हैं, और जो है जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो उसको जो है ना 200 तक भी चेक करते हैं, लेकिन जो है वो मैक्सिमम हम लोग 50 तक रखते हैं। लिहाजा ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसको शॉर्टर फ्रेम के लिए इस्तेमाल करते हैं जैसे मैंने आपको बताया, और जो है वो सिंपल हार्मोन की या लॉन्ग ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होती है। ज़्यादातर जो है वो सिंपल है, मूविंग एवरेज जो है वो बेहतर होती है। दोनों में ये थोड़ा सा कंपैरिजन है, और इसमें नॉइस जो है वो कम होता है।